हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की पूर्णिमा या पूर्णिमा तिथि को माघ पूर्णिमा कहा जाता है। यह दिन धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण होता है। इस दिन स्नान, दान और जप करना पुण्यदायी माना जाता है। साथ ही इस दिन स्नान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। यह पौष पूर्णिमा से शुरू होता है और माघ पूर्णिमा तक समाप्त होता है। तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करने के बाद माघ पूर्णिमा 2024 को त्रिवेणी स्नान का अंतिम दिन होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माघ पूर्णिमा को स्नान करने वाले लोगों को भगवान माधव धन, संतान, समृद्धि, भाग्य, सुख और मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं। माघी के महीने में आने वाली पूर्णिमा का दिन, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर में जनवरी या फरवरी का महीना होता है, को हिंदू पंचांग के अनुसार माघी पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है। माघ पूर्णिमा का हिंदू शास्त्रों के अनुसार धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा के इस दिन स्नान, दान और जप करने से जातक को विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस दिन माघ स्नान का भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए जानते हैं कि साल 2024 में माघ पूर्णिमा की तिथि और शुभ मुहूर्त तथा पूर्णिमा व्रत की कथा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको माघ पूर्णिमा का महत्व के बारे में आपको बता देता हूँ। माघ पूर्णिमा की उत्पत्ति माघ नक्षत्र से होती है। मान्यता है कि देवता मानव रूप धारण कर पृथ्वी पर आते हैं और दान पुण्य के साथ प्रयाग में डुबकी लगाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से जातक की सभी मनोकामना पूरी होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इस तिथि पर पुष्य नक्षत्र प्रकट होना प्रतीकात्मक हो जाता है। हिंदू ग्रंथों और शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि माघी पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर पवित्र नदी में स्नान करना वास्तव में शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्नान करने के बाद दान देने से आपके वर्तमान जीवन और पिछले जन्म के सभी पाप धुल जाते हैं। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और भगवान हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान हनुमान की पूजा करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। व्यक्तिगत रूप से हनुमान पूजा करके अपने आसपास की बुरी आत्माओं के प्रभाव को दूर किया जा सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माघ पूर्णिमा को विभिन्न आध्यात्मिक और धार्मिक अनुष्ठानों और समारोहों को करने के लिए एक पवित्र दिन माना जाता है। यह भी माना जाता है कि इस महीने के दौरान देवता पृथ्वी पर कुछ समय बिताने और गंगा नदी के तट पर रहने के लिए स्वर्ग से उतरते हैं। इस महीने के दौरान लोकप्रिय माघ मेला और कुंभ मेला भी आयोजित किया जाता है, जहां देश भर से सैकड़ों श्रद्धालु माघी पूर्णिमा की किरणपुंज में गंगा की पवित्र नदी में डुबकी लगाने आते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको माघ पूर्णिमा की सही तारीख को बतलाने जा रहा हूं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के साथ ही माघ माह का समापन हो जाएगा। जो लोग पूरे माह पवित्र नदियों का स्नान नहीं कर पाते हैं, वो जरूर इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग ऐसा करते हैं, उनके सारे दुखों का अंत होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार इसकी डेट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है। कुछ लोगों का मानना है कि इस बार माघ पूर्णिमा 23 फरवरी को है, तो कुछ का कहना है कि इस बार ये पावन त्योहार 24 फरवरी को होगा। तो चलिए आपका कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। दरअसल इस बार पूर्णिमा तिथि 23 फरवरी 2024 को शाम में 3:36 से शुरू होगी और 24 फरवरी को शाम में 6:03 पर समाप्त होगी। अब वैदिक धर्म में उदया तिथि मान्य होती है, इसलिए माघ पूर्णिमा 24 फरवरी को ही मनाई जाएगी।
दोस्तों, अब मैं आपको माघ पूर्णिमा की व्रत कथा को सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप, सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने उससे 16 दिन तक मां काली की पूजा करने को कहा। उसके कहे अनुसार ब्राह्मण दंपत्ति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद मां काली प्रकट हुई। मां काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाती जाना, जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाएं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वह गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह मां काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। मां काली की कृपा से उनके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपत्ति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। इस कथा के अनुसार सच्चे मन से पूर्णिमा के दिन व्रत करने से प्राणी को सभी संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, अब मैं आपको पूर्णिमा की व्रत करने की संपूर्ण विधि को बतलाता हूँ। माघ पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व गंगा में स्नान करना चाहिए। यदि गंगा स्नान संभव न हो तो पानी में गंगाजल मिलकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के उपरांत सूर्य देव को घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। इसके बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा प्रारंभ करें। मूली, रोली, कुमकुम, फल, फूल, पंचगव्य, पान, सुपारी, दूर्वा आदि चीजें भगवान को अर्पित करें। अंत में आरती और प्रार्थना करें। इसके बाद दिन में यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दें। तो दोस्तों, ये थी माघ पूर्णिमा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, व्रत और कथा। उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में है श्री कृष्ण लिखना ना भूले। तथा अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारी से जुड़े वीडियो हमेशा आपको मिलता रहे। आप सभी को धन्यवाद।